कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए चूनिया से 17 जनवरी को चलने वाला ये काफ़िला 5 फरवरी को कश्मीर की वादी समानी में इख्तिताम पजीर हुआ। आज मोहम्मद मंशा साजिद साहब चूनिया वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। इस हवाले से कश्मीर यूथ अलायंस की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया है। इस तकरीब में चूनिया के मुअज़्ज़िज़ीन और इसके साथ साथ वकला और जो है वो सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस हवाले से जो है वो उनके जो खिदमत है उनको खराज तहसीन पेश की गई। 49 न्यूज़ की जानिब से मोहम्मद मंशा साजिद साहब को खराज तहसीन पेश की जाती है। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। जी मंशा साहब, आप हमें बताएं सफ़र के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफ़र मोहब्बतों का सफ़र था, राज़वार रिश्तों का सफ़र था। तो मैंने इस सफ़र को एक कहावत है कि सफ़र ज़िंदगी में जब भी किया जाए, खुशी से किया जाए या गमी की सूरत में किया जाए, इंसानी सेहत पर बुरा असर डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये जो सफ़र किया इसमें ना मुझे थकावट हुई, ना मुझे किसी किस्म की परेशानी हुई। उसकी वजह ये थी कि ये एक अमन का मिशन था, एक काज था, नोबल काज के लिए सफ़र था और यही नोबल काज मुझे जुबान रखे हुए था। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त प्रेस क्लब चूनिया के सदर मलिक शराफत अली गौहर साहब मौजूद है। जी गौहर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मंशा साहब की इस काविश को आप किस नज़र से देखें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशा साजिद साहब का ये सफ़र इंतहाई अजीम सफ़र था, बहुत एहतराम के काबिल इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कौम की तरफ से और कश्मीर यूथ अलायंस की तरफ से भी, जो इनके साथ प्यार मोहब्बत और जो इनके एजाज़ में ये उन्होंने प्रोग्राम रखा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका ये सफ़र हिंदुस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। जो बर्बरियत और जुल्म वो कश्मीरी भाइयों के साथ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त बहुत करीब है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कश्मीर यूथ अलायंस की सेंट्रल बॉडी से मोहम्मद नवीद साहब। जी नवीद साहब, कैसे आपको पता चला कि कोई जो है वो एक शख्स चला है कश्मीर की जानिब? बिल्कुल जी, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया से पता चला कि चूनिया से मंशा साजिद साहब ने सफ़र शुरू किया है और वो आज़ाद कश्मीर तक अपना पैदल मार्च कर रहे हैं। तो इस पर हम इनको कश्मीर यूथ अलायंस की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। ये इनका बड़ा एक अजीम कारनामा है और हिंदुस्तान के जो मज़ालिम हैं और हिंदुस्तान की जो रियासती दहशत गर्दी है उसको बेनकाब करने के लिए इन्होंने एक मुनफरद अंदाज़ अपनाया है। तो इस पर हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी भी नवश्ता दीवार है और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ हो रहा है, तो वहाँ के मुसलमानों को भी आज़ादी मिलकर रहेगी। वहाँ की जो अक़लियतें हैं उनके लिए भी हमने आवाज़ बुलंद करनी है, उनके हकूक़ के लिए भी हमने आवाज़ उठानी है। जी तारिक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? बार एसोसिएशन के बिहाफ पे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, इस हवाले से आपके क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशा साहब साजिद साहब ने यूँ तो अकेले ही सफ़र यहाँ से किया था, लेकिन इनका अकेले सफ़र नहीं था, पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का दिल धड़क रहा था इनके एक एक स्टेप के साथ। भारत की जो आरएसएस के गुंडे हैं, ये तो एक आलमी सतह पर ये एक बन चुकी है, ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि भारत जैसा ढीठ आदमी, ढीठ मुल्क कोई नहीं है, जो ख़ुद तो लिबरल कहते हैं, लेकिन जैसा मेरे भाई ने फरमाया कि एक पर्दा और वो हमारी बहन, ये है इनका मकरू चेहरा जो नहीं नज़र आता। तो वो जो एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं आलमी सतह पर, वो बावजूद ये अक़वाम मुत्तहिदा की खुली करारदादों के बावजूद उनको नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मंशा साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव 49 न्यूज़ सैयद आमिर हुसैन तकवी साहब। सर, सबसे पहले तो आपको इस तकरीब में खुश आमदीद। तो आपके क्या तासुरात हैं आज मंशा साजिद साहब को जब यहाँ से रुखसत किया और वापस उनका वेलकम किया है? आप यानी कि किन अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार? जब ये 17 जनवरी को यहाँ से जा रहे थे तो तब भी हमने इनको बड़ी ही पुरतपाक तरीके से इनको रुखसत किया और उनका शायान शान इनको
इनकी इज़्ज़त अफजाई की है और ये डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि इनका मकसद जो था वो इतना बड़ा था कि हमारा सबका बल्कि तमाम कम्युनिटी का इनके साथ चलना और उनको अप्रिशिएट करना हमारे पे वाजिब था। और मंशा साजिद साहब ने जो 17 से 5 फरवरी तक का जो सफ़र है, इन्होंने इतनी कड़ी सख्त सर्दी के मौसम में तय किया है और वहाँ पे इन्होंने वादी समानी में इनको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे इनको इस्तकबाल किया गया और वहाँ पे इनको शानदार तकरीब में इन्होंने चीफ गेस्ट थे, ये वापस यहाँ पे आ चुके हैं। हम इनको दोबारा दिल की अताह गहराइयों से इनको खुशामदीद कहते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा, इतना अच्छा और सफारती तरीके से इतना बड़ा काम किया है कि जितना इसको सराहा जाए उतना ही कम है। मंशा साजिद साहब का जो मकसद है बेसिकली आलमी ताकतों को की जो तवज्जो है उनको मरकूज़ करवाना है ताकि जो भारत में जुल्म बर्बरियत तो उसको ख़त्म किया जाए। मेरा ख्याल मंशा साजिद साहब ने अपना पैगाम बड़े ही आसान तरीके से दिया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दीगर मेहमान भी मौजूद थे। इसके साथ साथ 49 न्यूज़ मोहम्मद मंशा साजिद साहब को जो है वो खराज तहसीन पेश करती है और इसके साथ साथ कश्मीर यूथ अलायंस को भी शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने चूनिया में एक बेहतरीन जो है तकरीब का एहतमाम किया। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। एक नए अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों और ख़ानदान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।